सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख बरता और कहा है कि अगर मामले का हल निकलता है तो कमेटी के सामने पेश होना होगा। ऐसे में अब कोई भी मुद्दा होगा तो कमेटी के सामने उठाया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि कमेटी कोई मध्यस्थता करने का काम नहीं करेगी बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगी। राष्ट्रीय युवा संसद समारोह में पीएम मोदी ने कहा है कि स्वामी जी कहते थे पुराने धर्मों के मुताबिक नास्तिक वो है जो ईश्वर पे भरोसा नहीं करता, लेकिन क्या नया धर्म कहता है नास्तिक है वो खुद में भरोसा नहीं करता। पीएम ने आगे कहा कि आज का ये दिन विशेष इसलिए भी हो गया है कि इस बार युवा संसद देश की संसद के सेंट्रल हॉल में हो रही है और ये सेंट्रल हॉल हमारे संविधान के निर्माण का गवाह है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आगे बढ़ाने का मौका गंवाना नहीं है। देश की अगली 25 से 30 साल की यात्रा बहुत अहम है। युवा पीढ़ी को इस सदी को भारत की सदी बनाना है। हर फैसले में देश हित आगे रखना है। युवाओं को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आगे आना चाहिए। युवा संसद कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा है कि जब तक देश का सामान्य युवा राजनीति में नहीं आएगा तब तक वंशवाद का ये जहर इसी तरह हमारे लोकतंत्र को कमजोर करेगा। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए युवाओं का राजनीति में आना जरूरी है। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने अपने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के लिए एक शक्तिशाली खतरा पैदा करते हैं और टकराव की आशंका को दूर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमने उत्तरी बॉर्डर पर और लद्दाख में उच्च स्तर की तैयारी की है और किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार है। आर्मी चीफ नरवणे ने आगे कहा है कि भारत आकस्मिक चुनौतियों का सामना करने को तैयार है। हमें सरकार से निर्देश मिले हैं कि जो भी स्थिति हो हम उस पर डटे रहें। अलग अलग स्तर पर जो बातचीत चल रही है उसके जरिए हम आपसी और समान सुरक्षा के आधार पर जो भी समझौता करना है करेंगे। भले सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर अंतरिम रोक लगा दी हो, लेकिन जबलपुर पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधाओं का हवाला देते हुए कृषि कानून को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा सरकार के दरवाजे खुले हैं, किसानों के प्रतिनिधियों को सरकार से बात करनी चाहिए। ग्वालियर में हिंदू महासभा द्वारा गोडसे की पूजा और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के एक बयान से विपक्ष ने बीजेपी को घेरा है। मामले में बीजेपी के कई बड़े नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री तोमर ने इन मामलों में बात की गई तो वो भी अपनी पार्टी और विधायक का बचाव करते नजर आए और ग्वालियर जाने के बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की बात कही। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार से इस संबंध में अभिमत मांगा था। सरकार ने अपनी ओर से जानकारी भेजी है। कुछ और भी विषयों पर अभिमत मांगा गया है और इसमें अभिमत मिलने के बाद निर्णय होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में उद्योगों का संवर्धन और उनके जरिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना हमारी नीति है। प्रदेश में उद्योगों को सभी जरूरी सुविधाओं और रियायत दी जा रही है। उद्योग स्थापना के समय उद्योगों में से जो भी कमिटमेंट किए गए थे उन्हें पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्योग प्रोत्साहन समिति की बैठक ले रहे थे। शिवराज कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण विमुक्ति विधेयक को मंजूरी दी है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के छोटे और मझोले किसानों के साथ भूमिहीन कृषि श्रमिकों के दायरे में उनमें आएंगे और इस कानून के तहत 15 अगस्त 2020 तक गैर लाइसेंसी साहूकार से लिया गया कर्ज और ब्याज माफ होगा और इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने एक बुजुर्ग अपनी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास जा रहा था। तभी बुजुर्ग को अधिकारियों ने धक्का दे दिया, जिसे देखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुजुर्ग को गले लगाकर उनकी आवेदन को स्वीकार किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पूरी सरकार दिव्यांगों की सेवा में खड़ी रहेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने माफियाओं पर कार्रवाई के लिए उज्जैन प्रशासन की तारीफ की। युवा दिवस के मौके पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी के वादों का क्या हुआ। राहुल गांधी ने शहर की इकोनॉमी को गांव से जोड़ने के साथ ही शिक्षकों और लेक्चर की भर्ती की बात कही थी, लेकिन उन्हें लगता है कि राहुल गांधी को कोई भी सीरियसली नहीं लेता और नहीं तो यहाँ के मुख्यमंत्री सीरियसली ले रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने करारा पलटवार करते हुए कहा है कि रमन सिंह को स्वामी विवेकानंद से कोई लेना देना नहीं है, वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। साथ ही रमन सिंह से सवाल पूछा कि 15 साल तक युवाओं के लिए क्या किया। उधर बिलासपुर पहुंचे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रमन सिंह पर पलटवार करते हुए मोदी पर निशाना साधा और मोदी के हर साल 2 करोड़ रोजगार के वादे को याद दिलाया। मुरैना में जहरीली शराब पीने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों की मौत के बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है, कहा है कि घटना दुखद है और निंदनीय है। मामले में थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया और जांच के लिए टीम भी बनाई गई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट अरपा के संरक्षण और संवर्धन की काम में तेजी आई है। अरपा में करीब 100 करोड़ की लागत से 2 बैराज बनाने की स्वीकृति मिली है। बैराज निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बिलासपुर पहुंचे, जहां अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही बैराज की संरचना को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर आज देवास पहुंची है, जहां उन्होंने केंद्र के नए कृषि कानून पर रोक लगाए जाने पर यह कहा कि पंजाब के किसान समझ नहीं पा रहे हैं, वहां उनको समझाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो बाहरी लोग हैं वो वामपंथी हैं, विदेश का भला नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई के सोशल मीडिया पर दिए बयान और उसके बाद संगठन की नाराजगी की खबरों के बीच आज अजय विश्नोई अचानक बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। अजय विश्नोई ने कहा है कि उन्हें ना तो बुलाया और ना ही तलब किया गया, वो खुद अपने आप आए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोई भी अजय विश्नोई के तीखे तेवर कम नहीं होते दिखाई दिए। उन्होंने फिर कहा कि उन्होंने अपनी बात सीएम को बताई है। आलोट विधायक मनोज चावला का पटवारी को धमकाते हुए एक ऑडियो वायरल हुआ है। दरअसल पटवारी ने सरकारी जमीन पर घर बना रहा था और एक शख्स को घर बनाने से रोका था, जिसकी शिकायत उसने विधायक से की थी और इसी के बाद विधायक ने पटवारी को देख लेने की धमकी दी। मुरैना जिले के मानपुर शिरा और पहावली गांव में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई, वहीं 24 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इधर 12 लोगों की मौत के मामले में कांग्रेस ने जांच के लिए टीम गठित की है। 6 सदस्यीय जांच समिति मौके पर घटना का उसकी जांच करेगी। पीड़ित परिवारों से मिलकर पूरे मामले की रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को सौंपी जाएगी। रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में आज कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात की और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि सीधी के अमीलिया में एक महिला के साथ गांव के ही 4 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद महिला को गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। भले ही नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान अब तक ना हुआ हो, लेकिन सियासी दलों में अभी से टिकट की टेंशन देखने को मिल रही है। नगर निगम चुनाव में पार्षदों की टिकट पाने के लिए राजनीतिक दलों के दावेदार जोर आजमाइश करने लगे हैं। कवर्धा के बूडला ब्लॉक से निकले 300 से अधिक आदिवासियों के पलायन पर अब सियासत शुरू हो गई। पूर्व संसदीय सचिव तोखन साहू का कहना है कि आदिवासी बहुल प्रदेश में आदिवासियों की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। 8 दिन पहले लगभग 300 से अधिक आदिवासी पलायन कर लोरवी के सरगड़ी वनग्राम में बस गए थे। मरवाई के पूर्व विधायक पहलवान सिंह के खिलाफ उनकी बहू ने शिकायत दर्ज कराई। उनकी बहू का कहना है कि आए दिन उनके ससुर दहेज जमीन और को लेकर गाली गलौज करते हैं और इसी कारण अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से शिकायत की है। साथ ही मांग की है कि पहलवान सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कटनी के बोहरी बंद के बरही गांव में एक कार्यक्रम में प्रद्युम्न सिंह लोधी पहुंचे हैं, जहां उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रद्युम्न सिंह लोधी गाना गा रहे हैं। तभी उन पर बीजेपी नेता चंद्रमान सिंह लोधी नोटों की गड्डी उड़ा रहे हैं, जिससे मंच पर बच्चों की भगदड़ मच गई। आज देश भर में स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती मनाई गई। भोपाल के बीजेपी कार्यालय में युवा मोर्चा ने महासम्मेलन का आयोजन किया और इस सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। किरंदुल के बैलाडीला में एक ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की वार्षिक चुनाव बुधवार को होने जा रहे हैं, जहां करीब 500 से 85 सदस्य अपने मतों का प्रयोग कर नए कार्यकारिणी और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इस चुनाव में 2 पैनलों के बीच मुकाबला होगा, वहीं दोनों पैनल प्रचार में अपना पूरा जोर लगा चुके हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या देश और दुनिया में स्वच्छता और सुविधा के लिए एक नया इतिहास रचने जा रही है और इस नए इतिहास रचने में माता अहिल्या की नगरी इंदौर की भूमिका बेहद खास रहने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को सजाने संवारने का जिम्मा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इंदौर के विशेषज्ञों को सौंपा है, जिसमें नगर निगम और जिला प्रशासन सहयोग करेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। प्रदेश में 302 स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। पहले 4,16,000 सरकारी और प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। देश में 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से निकली कोविशील्ड वैक्सीन दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गई है, जहां से देश के अलग अलग हिस्सों में इसे भेजा जाएगा। आगामी दिनों में MP और हरियाणा में कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 99 केंद्रों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 3,23,000 वैक्सीन की स्वीकृति दी गई है। पहले दिल्ली, कोलकाता, गुजरात जैसी जगहों पर वैक्सीन भेजी गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ का नाम लिस्ट में नहीं है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने केंद्रीय मंत्रालय से संपर्क किया और जल्द से जल्द वैक्सीन भेजे जाने की मांग की। जबलपुर के रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज जमकर हंगामा हुआ। यहां पदस्थ आर्चरी के कोच रिचपाल सिंह की पत्नी मोनिका सिंह ने अपने पति रिचपाल सिंह पर आर्चरी की एक छात्रा से अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए मारपीट की।
खरगोन जिले में किसानों की समस्या को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो समेत कई कांग्रेसी विधायकों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस बीच कांग्रेस नेताओं और एसडीएम के बीच तीखी बहस हो गई। किसानों के समर्थन में निकली इस रैली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दमोह में जबेरा ब्लॉक के किसानों ने धान खरीदी में चल रही मनमानी को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसान 2 दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजपुर में सड़क चौड़ीकरण के विरोध और बाईपास की मांग को लेकर ग्रामीण 5 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने दिल्ली से ही मोबाइल पर लोगों को संबोधित किया। उमरिया में जिला पंचायत सीईओ अंशुल गुप्ता के खिलाफ पंचायतों के रोजगार सहायक और सचिवों ने मोर्चा खोल दिया है। आज काम बंद कर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे रोजगार सहायक और सचिवों की मांग है कि जब तक सीईओ को हटाया नहीं जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा और इस प्रदर्शन का कांग्रेस ने भी समर्थन किया। ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ के अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी और उनके साथ कई अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय के बाहर धरना दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि स्टेट बार काउंसिल और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से एक बड़ी राशि को वितरित करने के लिए जमा किया गया था, जिसकी अभी तक वितरण नहीं हो पाया, जिसको जल्द वितरित किया जाए। जबलपुर में ठेका प्रथा बंद और नगर निगम कर्मचारी के मकानों का मालिकाना हक दिए जाने की मांग को लेकर निगम का घेराव किया गया। गुस्साए लोगों ने जबलपुर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उनकी मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन और शहर बंद करने की चेतावनी दी। धमतरी जिले के ग्राम पंचायतों में भृत्य का काम कर रहे लोग कम वेतन मिलने से नाराज हैं। कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग कर शासन प्रशासन से वो कई बार गुहार कर चुके हैं। आपको बता दें कि सभी पंचायतों में अपनी व्यवस्था और पंचायत की देखरेख सहित अन्य कामों के लिए भृत्य नियुक्त किए गए हैं। इंदौर के इंडेक्स कॉलेज में एमबीबीएस का छात्र तीसरी मंजिल से गिर गया है। हादसे में छात्र की मौत हो गई है। छात्र कॉलेज की तीसरी मंजिल से अपने दोस्त को नीचे झांककर देख रहा था, तभी वो नीचे गिर गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना इंदौर के खुड़ेल थाना क्षेत्र की। तीसरी मंजिल से गिरने से एमबीबीएस छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। छात्र दोस्त की आवाज देने पर तीसरी मंजिल से रेलिंग पर आया। उसी वक्त दोस्त को नीचे झांकते समय छात्र गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। छतरपुर जिले के बक्सवा थाना क्षेत्र के जंगल में 4 दिन पुरानी महिला की लाश मिली है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। रायगढ़ जिले में वन विभाग की टीम ने चीतल का शिकार करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इलाके के बीट गार्ड को तमनार के जंगलों में चीतल के शिकार होने की शिकायतें मिली थी। ऑपरेशन प्रहार के तहत इंदौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 345 ग्राम चरस भी जब्त की गई है। सरगुजा की गांधीनगर पुलिस ने 40 दिनों बाद हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खलीबा गांव में रामकृपाल साहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पता चला कि आरोपियों ने बाइक पर बैठकर रामकृपाल साहू को जंगल की ओर ले गए थे, जहां रामकृपाल साहू की हत्या कर दी गई थी। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की कनिका होटल से जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जुआरियों के पास से 45,000 रुपए नकदी जब्त की है। जशपुर के बगीचा में रिटायर्ड शिक्षिका ने 30 लाख रुपए की ठगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नकली सोना बेचकर शिक्षिका से ठगी की थी और सारे पैसे चुनाव में खर्च कर दिए थे। मामले में पुलिस 2 और आरोपियों की तलाश कर रही है। जगदलपुर शहर से लगे आड़ावाल में चोरों ने एक साथ 4 दुकानों में धावा बोल दिया। इनमें से 2 दुकानों में सोने चांदी की थी, वहीं एक किराना स्टोर और एक होटल है। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि अब तक इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। बालोद जिले के डोंडी लोहारा में अंग्रेजी शराब दुकान में घुसकर चोरों ने 1,68,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नरसिंहपुर के घुघट गांव में नकली वनस्पति घी बनाने वाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन की टीम ने नकली वनस्पति घी बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इंदौर में बिल्डर अनिल धाकड़ के घर पर आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। आईटी की टीम ने टैक्स चोरी की आशंका के चलते बिल्डर के टेलीफोन नगर और मलारगंज स्थित घर पर कार्रवाई की। मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद ग्वालियर प्रशासन भी जाग गया है। कलेक्टर ने आबकारी विभाग को अवैध नकली शराब बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जिससे आबकारी विभाग ने 2 अलग-अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई की। माफिया विरोधी अभियान के तहत नरसिंहपुर के बरमान में कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया गया। पुलिस के मुताबिक राव चंद्र प्रकाश सिंह लोधी जुआ और सट्टे की गतिविधियों में लिप्त था।
ग्वालियर में एक नाबालिग छात्रा ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। छात्रा का आरोप है कि अमन बाथम नाम का एक दबंग युवक उसे परेशान करता है, स्कूल और कोचिंग आते जाते वक्त उसके साथ छेड़छाड़ करता है और दोस्ती करने के लिए दबाव बनाता है। इतना ही नहीं, छात्रा ने जब दोस्ती करने से इनकार किया तो आरोपी युवक ने उसके घर पर फायरिंग भी कर दी। भाड़ापुर में किरंदुल ईंट लेकर जा रही टिप्पर बेनपाल के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। हादसे में 7 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। ग्वालियर में ऊटीला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सोसा के पास एक यात्री बस की स्टीयरिंग फेल हो जाने से वो गड्ढे में जा गिरी, जिसमें करीब 35 से 40 लोग सवार थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस हादसे को लेकर जांच में जुट गई है। सिंगरौली जिले में रविवार को हुए नाव हादसे में एक बच्चे का शव आज गोताखोरों ने ढूंढ निकाला है। रविवार को हुए नाव हादसे में 2 परिवारों के 6 लोग सवार थे। नाव पलटने के बाद 3 लोग तैरकर बाहर आ गए, जबकि 2 बच्चों समेत एक महिला पानी में लापता हो गई थी। कटनी के सरसवाही गांव में रहने वाले किसान सुनील चक्रवर्ती की 30 से 35 मुर्गियों में से अचानक 2 की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सैंपल ले लिया। वहीं करीब 20 मुर्गियां गायब हो गई, जिसे तलाश किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। राजधानी दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के लिए रिहर्सल की जा रही है। जवान सुबह से ही ठंड में रिहर्सल करते हुए नजर आ रहे हैं। गुना के चांचौड़ा जनपद के भानपुरा बाबा गांव में भारत सिंह मेर ने अकेले 31 फीट गहरा कुआं खोद दिया है। भारत सिंह की पत्नी सुशीलाबाई को घर से लगभग 500 मीटर दूर हैंडपंप से पानी भरने जाना पड़ता था। पत्नी की समस्या को देखते हुए भारत सिंह ने ये असामान्य कार्य किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर इंदौर के गंगवाल बस स्टैंड पर स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दतिया जिले के इंदरगढ़ में श्री राम मंदिर की निधि समर्पण के लिए यात्रा निकाली गई। यात्रा शबरी धाम बग्गी खाने से शुरू हुई और इस बीच रास्ते में राम भक्तों के ऊपर नगरवासियों ने पुष्प वर्षा की। सरगुजा जिले के सीतापुर में राम मंदिर निधि समर्पण के लिए राम भक्तों ने पूरे शहर का भ्रमण किया। भक्तों ने बाइक रैली निकालकर भगवान श्री राम के जयकारों का उद्घोष किया। बाइक रैली के दौरान शहरवासियों ने पुष्प वर्षा की। भाटापारा में वॉरियर्स स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से आयोजित 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे इंद्र साव डॉक्टर विकास आडिला ने विजेता टीमों को पुरस्कार दिया। खरगोन में एक पुलिसकर्मी के घर 7 से 8 फीट लंबा कोबरा सांप निकला है, जिससे पुलिस लाइन स्थित सभी रहवासियों में दहशत का माहौल है। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद स्नेक एक्सपर्ट ने सांप का रेस्क्यू किया।